चलो, पहला प्रोग्राम हमारा था कि हम ऑपरेशन वाला प्रोग्राम कर रहे थे, तो इंटीजर टाइप ए बी एंड ऑपरेशन, क्योंकि अभी ऑपरेशन में हम क्या मान रहे थे 1 2 या 3। तो सी आउट से हमने मैसेज दे दिया एंटर 2 नंबर्स, सीन ए एंड बी। इसके बाद हमने मैसेज दिया एंटर ऑपरेशन, और आई विल से हमने दिया सिलेक्ट ऑपरेशन। आप साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 इज फॉर ऐड, 2 इज फॉर व्हाट सबट्रैक्ट, ताकि यूजर को पता लग जाए कि उसने क्या डालना है। 3 इज फॉर व्हाट मल्टीप्लाई। हमने सिर्फ यूजर को लिख दिया कि क्या होना है। एंड देन सीन व्हाट ऑपरेशन। पहले सिंपल इफ एल्स के जा रहे हैं। इफ ऑपरेशन इक्वल्स टू 1, देन हमने डायरेक्टली कहा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड सी आउट सी, एडिशन प्रिंट कर दी। फिर हमने क्या लगा एल्स, एल्स के अंदर हम क्या लगा रहे हैं इफ ऑपरेशन इक्वल्स टू व्हाट 2, अगर 1 नहीं है 2 है तो डायरेक्टली परफॉर्म सबट्रैक्शन, सी इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड सी आउट व्हाट सी। ऐसी एक और एल्स के अंदर एक और इफ ऑपरेशन इक्वल्स टू व्हाट 3 आता है तो हमारे पास था मल्टीप्लाई का, तो सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी एंड देन सी आउट सी। और लास्ट हमारा क्या था नॉट अ वैलिड ऑपरेशन, तो सी आउट आई से नॉट अ वैलिड ऑपरेशन। हमारा सिंपल इफ एल्स हुआ, इफ के अंदर एल्स के अंदर एल्स के अंदर हम जाते हैं कैसे। लास्ट में हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली इसे रिटर्न 0। तो मैंने सी डिफाइन नहीं किया। तो अभी प्रोग्राम सिंपल कि 2 नंबर इनपुट करने हैं हमें, 2 नंबर, और उसके बाद मुझे क्या डालना है ऑपरेशन डालना है। 1 से ऐड होगा तो 1 प्रेस कर रहा हूँ, एडिशन आ रहा है, ठीक है ना। प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है। अगले वाला एलसिफ वाला भी ठीक काम करेगा, बट प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा फर्क है और कुछ नहीं है। तो जो हमने जो भी ऑपरेशन दे रहे हैं और जो ऑपरेशन दे रहे हैं 3 इज फॉर व्हाट मल्टीप्लाई, वो काम कर रहा है। तो प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है। हमने क्या लगाया सिंपल इफ के अंदर एल्स लगा, ठीक है। अब अगर हम इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड में करते हैं, जो हमारा सेकंड मेथड था कि हमने कहा कि ये सब कुछ करने की बजाय हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड यूज करें, क्योंकि ऑपरेशन में एक टाइम पर कितनी वैल्यूज आनी है, एक ही आनी। तो मैं डायरेक्टली लगाऊंगा इफ ऑपरेशन इक्वल्स टू 1 परफॉर्म एडिशन, इफ ऑपरेशन इक्वल्स टू व्हाट 2 देन आई कैन से c equals to a minus b and c. If operation equals to 3 then c equals to a multiplied by b and c out c and close. अब इस केस में क्या नहीं था, वो लास्ट वाला else पार्ट नहीं था हमारे पास। मतलब पिछले प्रोग्राम में हमारे पास ये डिफाइन था कि अगर हम कुछ और डालते हैं तो एटलीस्ट ही कैन गिव अ मैसेज कि आपने गलत नंबर डाल दिया, ऑपरेशन गलत डाल दिया। मैंने 5 दे दिया जो कि ऑपरेशन था ही नहीं, सो नॉट अ वैलिड ऑपरेशन आ रहा। इस वाले प्रोग्राम में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमने कोई एल्स नहीं लगाया। तो अगर ऑपरेशन 1 होगा तो ये चलेगा, 2 होगा तो ये, 3 होगा तो ये, बट कुछ और होगा तो फिर हमने कुछ भी नहीं दिया उसको। मतलब कुछ और होगा तो आउटपुट क्या आएगा, ब्लैंक स्क्रीन ही आएगी। मैंने 6 दे दिया, ब्लैंक स्क्रीन, कुछ बताया नहीं उसने कि क्या नहीं। ये चीज यहां पर लगानी थी, तो हमने कहा इफ ऑपरेशन नॉट इक्वल्स टू 1 एंड ऑपरेशन नॉट इक्वल्स टू 2 एंड ऑपरेशन नॉट इक्वल्स टू 3। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर ये टास्क परफॉर्म करो, सी आउट नॉट अ वैलिड ऑपरेशन, ताकि हमारे पास मैसेज आ जाए। अगर तो एडिशन परफॉर्म हो रही है, एडिशन आएगा, कुछ और नहीं आया।
बट अगर कुछ और डेटा डाल रहे हैं ऑपरेशन में तो अब हमारे पास मैसेज आ रहा है। फर्क सिर्फ ये था कि हमें एल्स पार्ट लगाने के लिए सारी कंडीशंस का नॉट लगाना पड़ा। अब इसी को मॉडिफाई किया था हमने एल्स इफ के अंदर। तो सेम यही प्रोग्राम कॉपी कर रहा हूं मैं। हमने इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई किया, यहां पर सिंपल इफ ना लगाकर क्या लगाए, एल्स इफ लगाए। सो इफ देन वी हैव एल्स इफ एंड फाइनली वी हैव व्हाट एल्स, जहां हमने डायरेक्टली डिफाइन कर दिया नॉट अ वैलिड ऑपरेशन। तो इससे एडवांटेज क्या हुआ, मुझे वो सारी कंडीशंस दोबारा से रीराइट नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट चल गया प्रोग्राम। तो मेरी एडिशन भी परफॉर्म हो रहा है और गलत केस का आउटपुट भी ठीक आ रहा है। क्लियर हो गया? यस सर। ये एल्स इफ था हमारा। यस सर। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को स्विच में डालते हैं। सेम प्रोग्राम हम स्विच के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में क्या आना था, ये सब कुछ नहीं आएगा, इफ एल्स वगैरह। सीन के बाद डायरेक्टली क्या लगाएंगे, स्विच। किस वेरिएबल के ऊपर लगना है, ऑपरेशन के अंदर लगना है। अंदर क्या बनेंगे, हमारे केसेस बनेंगे। तो ये इफ एल्स नहीं आएगा, हमारा केसेस आएंगे। हम लिख सकते हैं केस 1 कॉलम, अगर 1 आएगा तो परफॉर्म एडिशन, और उसके बाद हमने क्या लगाना है, ब्रेक लगाना है। और यहाँ पर भी क्या आएगा, केस 2, अगर 2 आएगा तो ये हमारा परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर भी हमने ब्रेक लगा दिया। देन केस 3, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया और ब्रेक, और एल्स की जगह पर क्या आना है, डिफॉल्ट आएगा, डिफॉल्ट कॉलम हमारी ये स्टेटमेंट, और आपका स्विच क्लोज। ठीक है, अब प्रोग्राम ये बन गया स्विच केस में। ऑपरेशन केस 1 आने पर एडिशन ब्रेक, 2 आने पर सब्ट्रैक्शन ब्रेक, 3 पे मल्टीप्लाई ब्रेक, और डिफॉल्ट हमने दे दिया। प्रोग्राम का आउटपुट बिल्कुल सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। 34 एंड व्हाट 4 ऑपरेशन पूछ रहा है, 1 से हमने क्या दे दिया, ऐड, इट इज परफॉर्मिंग एडिशन। एडिशन ही कर रहा है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। तो केस क्या था, अगर मैं ब्रेक ना लगाऊं, अगर मैं ब्रेक नहीं लगा रहा केस 1 के अंदर, तो केस 2 तो अपना काम करेगा ही जैसे वो कर रहा था। केस 2 सब्ट्रैक्शन का था, वो सब्ट्रैक्शन कर ही रहा है। बट प्रॉब्लम क्या आती, एडिशन में, क्योंकि एडिशन वाले केस 1 में आपने ब्रेक नहीं लगाया तो 1 से ऑटोमेटिकली क्या चलेगा, 2 भी चलेगा। तो 34 और ने 1 दिया, तो एडिशन भी हुआ और सब्ट्रैक्शन दोनों प्रिंट हुआ, क्योंकि केस में ब्रेक नहीं था। लास्ट केस में ब्रेक था, केस 2 में ब्रेक था, इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं हुआ। अगर ये भी ना होता तो इसका मतलब 1 प्रेस करने से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों ही हो रही है। 1 प्रेस करने से एडिशन भी आई, सब्ट्रैक्शन भी आई और मल्टीप्लिकेशन तीनों आई। तो केस में ब्रेक का लगाना जरूरी है, बट वो नीड के ऊपर था। जैसे अगले प्रोग्राम में नीड थी तो हमने बिना ब्रेक का भी केस बना। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम में हमने कैरेक्टर में लिया था। स्विच कैरेक्टर में लेने के लिए हमने क्या किया था, ऑपरेशन का टाइप इंटीजर की जगह क्या था, कैरेक्टर था। क्योंकि हम इनपुट क्या करवा रहे थे, कैरेक्टर करवा रहे थे, विच इज व्हाट, ए फॉर एडिशन हमने कहा, और केस में हमने कहा एस फॉर व्हाट, सब्ट्रैक्शन, एंड एम फॉर व्हाट, मल्टीप्लाई। बाकी सब सेम, ऑपरेशन में सिर्फ फर्क आया, हमने यहाँ पर उसे कह दिया ए इज फॉर व्हाट, एडिशन, एस इज फॉर व्हाट, सब्ट्रैक्शन, एंड एम इज फॉर व्हाट, मल्टीप्लाई।
तो इनपुट में टाइप फर्क हुआ, तो यूजर जो डाटा डालेगा वो 1 2 3 ना डाल के क्या डालेगा, ABC डालेगा, फर्क सिर्फ इतना है। तो प्रोग्राम एडिशन ही करेगा, बट एडिशन के लिए क्या देना है मुझसे, A देना है, 1 नहीं, ठीक है, 1 का केस नहीं बना हुआ। अब उसको भी ध्यान दो, अगर मैं यहां पर इनपुट में कैपिटल ए देता हूं, कैपिटल ए का कुछ केस नहीं बना रखा हमने, तो फिर डिफॉल्ट चलेगा, नॉट अ वैलिड ऑपरेशन, क्योंकि केस हमने किसका बनाया, स्मॉल ए का बना रखा। तो हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, केस कैपिटल ए कॉलम, तो स्मॉल ए से भी कैपिटल ए का केस चलेगा, पहले लगाओ या बाद में लगाओ उससे कोई फर्क नहीं है, केस कैपिटल एस कॉलम, दो केस में ब्रेक नहीं है, तो एग्जैक्टली अपने आप वो केस अगला वाला चला ही देगा। अब मैं कह सकता हूं कि मेरा स्मॉल ए से भी एडिशन हो ही रहा था पहले, और अब कैपिटल ए से भी क्या होगा, एडिशन ही परफॉर्म, कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो, दोनों ए से क्या होगा, एडिशन ही आएगा। क्लियर है? लास्ट हमारा था केसेस का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, तो डिफॉल्ट चाहे पहले रख दो, केस बी जहां मर्जी रख दो, बट अगर डिफॉल्ट पहले रखा है तो ध्यान रखना है कि ब्रेक लगा देना, क्योंकि नहीं तो अगला केस चल जाएगा, और बाकी सब प्रोग्राम चल ही रहा। तो केसेस का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, जिस मर्जी सीक्वेंस में आप डिफाइन करो, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो अपने आप अपने स्विच में केस को क्या है, सर्च करेगा, जहां मिलेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो केसेस का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आउटपुट सेम आना। और हमने कुछ भी और दे दिया, 1 ही दे दें, जो कि है ही नहीं कुछ भी, तो नॉट अ वैलिड ऑपरेशन। क्लियर हो प्रोग्राम? यस सर। तो पहले आप लोग Yes, sir. इन्हीं प्रोग्राम्स को ट्राई कर लो, फिर मैं और प्रोग्राम आपको सबमिट करता हूँ। ओके सर। कुछ डाउट है इसमें तो पूछ लो। ओके सर। नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। Thank you.